हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स रिवाइज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट। ये आपका एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप बीएड के स्टूडेंट हैं तो। जब आपका साइकोलॉजी का वाइवा होता है ना, तो उसमें इन क्वेश्चन के पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आपसे डिफरेंस नहीं पूछा जाएगा तो आपसे टेस्ट या एक्सपेरिमेंट पूछ लिया जाएगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए जो एग्जामिनर होता है वो इस तरह का क्वेश्चन रेज ज़रूर कर देते हैं सो दैट कि आप कंफ्यूज हो जाओ। और अगर आपने प्रॉपर सही से अपनी फाइल्स नहीं बनाई हैं या सही से पढ़े ही नहीं हो ना, तो आप पक्का कंफ्यूज हो जाओगे और क्या होगा कि वो उसी से जज कर लेंगे आपको कि आपने सही से पढ़ा नहीं हुआ है। तो ये आपका टॉपिक अगर रिटन में नहीं आएगा एग्ज़ाम में तो कोई बात नहीं, बट इसके आपके वाइवा में आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस वजह से इस टॉपिक को आज की वीडियो में कवर करा दूँगी। साइकोलॉजी के वाइवा से रिलेटेड जो भी आपने फाइल्स बनाई थी ना, उसमें जो भी आपने टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट्स किए थे, सबका मैंने उसमें से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्या आपको करना है, ये सब कुछ डिटेल में बता करके हर एक टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट की वीडियो को मैंने अपलोड किया हुआ है इस चैनल पे। आप जा कर के प्लेलिस्ट से देख सकते हो, या फिर मैं इसकी जो वीडियो का लिंक होगा ना वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख करके जा कर के देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको अपने वाइवा से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी ऐसा चीज़ आपके दिल और दिमाग में आ रही है जो कि आपको कंफ्यूज कर रही है, तो उसको आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिख करके पूछ सकते हो। उसका आंसर मैं एक न्यू वीडियो बना करके ज़रूर देने की कोशिश करूँगी। तो किसी भी तरीके का अपने अंदर कन्फ्यूज़न मत रखिएगा, आप उस कन्फ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए इसको हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी, मैं शॉर्ट में ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा ईजीएस्ट वे में समझाने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले हम टेस्ट की बात कर लेते हैं कि टेस्ट क्या होता है। देखिए, टेस्ट तो आपने कई बार सुना होगा, टेस्ट दिए भी हैं, बट जब आपका कुछ पर्टिकुलर फील्ड से क्वेश्चन रेज होता है ना, तो हम क्या होते हैं, थोड़े से टेंस्ड हो जाते हैं। तो टेस्ट क्या होता है? साइकोलॉजिकल टेस्ट आर स्टैंडर्डाइज्ड मेजर्स ऑफ पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स सच एज पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस और इमोशनल फंक्शनिंग। ठीक है, टेस्ट क्या होता है साइकोलॉजी में? आपका एक स्टैंडर्डाइज्ड मेज़र होता है, मतलब इसका एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है जिसके थ्रू हम किसी की इंटेलिजेंस, किसी का इमोशन, किसी की पर्सनैलिटी, इन सब चीज़ों को नाप सकते हैं या माप सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट आपका कुछ नहीं है। आप बोल सकते हो कि साइकोलॉजिकल टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जिससे हम साइकोलॉजी के जो कुछ वेरिएबल्स होते हैं, जिसमें आपकी पर्सनालिटी होती है, आपकी इंटेलिजेंस होती है या आपके इमोशंस होते हैं, इनको हम यहाँ पे मेज़र करते हैं एक स्टैंडर्ड मेज़रमेंट के थ्रू। स्टैंडर्ड मेजर्स जैसे आपका पर्सनालिटी के लिए टेस्ट गिवन है, इंटेलिजेंस के लिए टेस्ट गिवन है। आपने जो साइकोलॉजी के प्रैक्टिकल में टेस्ट की फाइल बनाई है ना, तो उसमें आपने जो टेस्ट देखा है ना, आपको क्वेश्चन एयर जो मिला, इन्वेंट्रीज जो आपको मिली है ना, उसी के थ्रू तो आप क्या करते हो, टेस्ट करते हो। तो वही स्टैंडर्डाइज्ड मेजर्स होते हैं किसी के साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स को चेक करने के। इतनी बात क्लियर हो गई आपको? अब हम देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं। तो एन एक्सपेरिमेंट इज एन इन्वेस्टिगेशन इन विच अ हाइपोथेसिस इज साइंटिफिकली टेस्टेड। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट टेस्ट से डिफरेंट होता है। वो एक टाइप का मेजरमेंट होता है जिसमें हम किसी के साइकोलॉजिकल वेरिएबल को या किसी वेरिएबल को मेज़र करते हैं। और एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट एक टाइप का इन्वेस्टिगेशन होता है, एक टाइप की रिसर्च होती है जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी हाइपोथेसिस को साइंटिफिकली वे में टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब ये हाइपोथेसिस क्या होता है? तो हाइपोथेसिस एक इमेजिनरी, आपका जो आप इमेजिनेशन रखते हो ना, एक जो आप प्रिटेंड करते हो किसी चीज़ को लेके, उसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। एक्सपेरिमेंट के कुछ स्टेप्स होते हैं, तो इन स्टेप्स की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्टेप आपका क्या होता है? आस्क क्वेश्चन।
सबसे पहले आपके पास एक क्वेश्चन होना चाहिए, मतलब आपके पास एक डाटा होना चाहिए जिसके बारे में आप आंसर करना चाहते हो, ठीक है। जब तक आपके पास क्वेश्चन ही नहीं होगा आप किस चीज़ के एक्सपेरिमेंट करोगे। तो क्वेश्चन क्या होता है, आपके पास में एक क्वेश्चन होना चाहिए, मतलब एक डाटा होना चाहिए जिसको आपको आंसर करना होता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम परफॉर्म करते हैं रिसर्च को। परफॉर्म रिसर्च में हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा या आपने क्वेश्चन कोई अपने लिए सर्च किया, तो आप क्या करोगे, अब उस क्वेश्चन के लिए आप रिसर्च करोगे, उसका आंसर देना है ना आपको, तो आप उसके लिए रिसर्च करोगे, आप गूगल करोगे, आप बुक्स पढ़ोगे, लोगों से उसके बारे में, उस चीज़ के बारे में जानोगे, और उसके बारे में प्रॉपर एक आप क्या करोगे, डाटा कलेक्ट करोगे, एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, ठीक है। तो हम परफॉर्म रिसर्च में क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उस आंसर को देने के लिए। उसके बाद में हम जब अपना एक अच्छा खासा डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं, एस्टैब्लिश योर हाइपोथेसिस, ठीक है ना। हम अपना एक जो हमारा उसको सब कुछ जानने के बाद जो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मेरा मन कह रहा है, या जो मैं उस बारे में अपने दिमाग में उसको एक इमेजिनरी उसके बारे में एक वो बना रही हूँ, फिगर बना रही हूँ, उसको मैं अपने माइंड में स्टैब्लिश करूँगी। इसके बाद में जब हमने उसको कर लिया, तो जो हमारी हाइपोथेसिस है उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे। जब आप हाइपोथेसिस बना लोगे तभी तो ना कि वो सही है कि नहीं, जो मैंने सोचा है वो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद जो मेरे दिमाग में आया वो क्या सही है या नहीं है। तो उसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करेंगे। एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के बाद एनालाइज करेंगे। एनालाइजेशन में हम क्या एनालाइज करेंगे कि आपने जो भी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया है वो एक्सपेरिमेंट आपकी हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, मतलब जैसा आपने सोचा था, जो आप करना चाह रहे थे, वैसा आपका एक्सपेरिमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। और उसके बाद में ये एक्सपेरिमेंट आपका और साइंटिस्ट के साथ में रिपीट भी किया जा सकता है। इसके बाद जब हम एनालाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, कंक्लूज़न निकालते हैं। तो कंक्लूज़न में हम क्या देखते हैं कि जो भी हमने एक्सपेरिमेंट किया उसका क्या रिज़ल्ट आया, वो हमारा जैसा क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग हमें उसका आंसर मिल गया, रिज़ल्ट सही है कि नहीं है, मतलब एक्सपेरिमेंट का रिस्पॉन्स आया है, जो भी रिज़ल्ट आया है, अगर वो रिज़ल्ट सही है तो आपका जो एक्सपेरिमेंट होगा वो सक्सेसफुल होगा। अदरवाइज़ क्या होगा, आपको अपना एक्सपेरिमेंट फिर से दोबारा करना होगा, और जो ये आपके स्टेप्स हैं ना, ये इनको आपको फिर से एक बार से परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब तक हमारा कंक्लूज़न, मतलब जो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है वो हमारे हाइपोथेसिस से मैच नहीं करता है, तब तक हम अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कुछ डिफरेंसेस की, जो कि आपके टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट के बीच में होते हैं। अगर मैं बात करूँ तो टेस्ट क्या है, इट इज़ कंसर्न विद द पर्सन। आपका टेस्ट जो होता है वो पर्सन से कंसर्न होता है, एंड जो आपका एक्सपेरिमेंट होता है वो एक प्रोसेस होता है, ठीक है। टेस्ट मेजर्स द इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटीज ऑफ सब्जेक्ट। टेस्ट के थ्रू हम अपने सब्जेक्ट की पर्सनैलिटी एंड इंटेलिजेंस को मेज़र करते हैं, और भी चीज़ों के टेस्ट होते हैं उन्हें भी मेज़र करते हैं, ठीक है। एंड एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, स्टडी द लर्निंग प्रोसेस। इसमें हम एक लर्निंग प्रोसेस को स्टडी करते हैं। टेस्ट रिक्वायर्स ए स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस, ठीक है ना। ये एक स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस है, इसके लिए आपका टेस्ट बनाए गए, इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए टेस्ट बनाए गए हैं, पर्सनैलिटी को सब्जेक्ट की चेक करने के लिए टेस्ट बनाए गए हैं कुछ, यही आपके स्टैंडर्डाइजेशन टेस्ट प्रोसेस हैं। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक्सपेरिमेंट में हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। अभी जब मैं आपको स्टेप्स बता रही थी तो बताया था ना कि इसमें हम क्या करते हैं, हम एक हाइपोथेसिस बना लेते हैं, हम एक अपने दिमाग में एक संरचना बना लेते हैं काल्पनिक, जिसको हम थ्रू एक्सपेरिमेंट टेस्ट करते हैं कि जो मैंने अपना हाइपोथेसिस बनाया है वो सही है या नहीं है। इसके अलावा आप एक और पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हो कि जो टेस्ट होता है उसको हम हिंदी में परीक्षा बोलते हैं, एंड जो एक्सपेरिमेंट होता है उसको हम प्रयोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ आपके पॉइंट्स थे
टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। आई होप अभी आपका टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया हो। अगर इस अभी भी कोई भी कन्फ्यूजन होगी तो आप बिल्कुल फ्रीली मुझसे कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे कहीं भी पूछ सकते हो। और अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ आप वहाँ पे फॉलो कर लो। और अगर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ करो ना, तो आप वहाँ पे डीएम करके पूछ लिया करो, जिसमें मैं आपको वॉइस नोट के थ्रू आपकी कन्फ्यूजन को क्लियर कर सकती हूँ।